ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग फीचर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि आप अपनी पर आइटम कॉस्ट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। एंड बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है, जैसे आप परचेज़ के लिए, सेल्स के लिए परचेज डॉक्यूमेंट टाइप, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, डिलीवरी चालान, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमने अपनी आरजे लर्निंग एकेडमी क्लासेस में आरजे लर्निंग एकेडमी के थ्रू इनकम टैक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ऑनलाइन क्लासेस इसमें प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें इनकम टैक्स की सभी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। प्रैक्टिकली इनकम टैक्स की रिटर्न्स कैसे फाइल की जाती हैं एंड थ्योरेटिकल ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, जिसमें आपको नॉलेज होगी कि आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कैसे इनकम टैक्स की रिटर्न्स प्रिपेयर करनी है एंड कैसे इनकम टैक्स की रिटर्न्स आपको फाइल करनी होती है। तो इनकम टैक्स की जो भी रिटर्न्स होंगी वो सब चीज़ें आपको इन क्लासेस में प्रोवाइड की जाएंगी। एंड ये जो क्लासेस हैं ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। इसी के साथ अगर आप इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड एनुअल रिटर्न्स फाइलिंग ऑफ कंपनी अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में ही इनकम टैक्स की क्लासेस को ऐड किया है। ओके, तो ये क्लासेस आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगी। आप वहीं से अपनी क्लासेस को बुक कर सकते हैं, जैसा कि आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस के लिए करते हैं। तो अब आप देखेंगे तो आपको इनकम टैक्स की क्लासेस का कंटेंट भी पता चल जाएगा, क्या क्या कंटेंट इसमें करवाया जाता है एंड कौन कौन सी कंटेंट में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको करवाए जाएंगे आपकी क्लासेस में। ओके, तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग के फीचर की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने कंपनी ऑलरेडी क्रिएट की हुई है एंड मैंने ट्रांजैक्शंस भी की हुई हैं। मैं वन बाय वन आपको बताती जाऊँगी कि आपने इसमें क्या क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें इसमें बताऊँगी। ओके, तो मैंने इसमें एग्जाम्पल ले रखा है परचेज ऑर्डर करके। यहाँ पे मैंने परचेज ऑर्डर किया है, और अगर आप किसी अदर डॉक्यूमेंट टाइप के लिए भी आइटम को ट्रैक करना चाहते हैं, आइटम की कॉस्ट को, तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, और अगर कोई आपको क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए करते हैं। F11 में सबसे पहले आपने इन्वेंट्री फीचर्स पे आना है एंड इन्वेंट्री फीचर्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा ऑप्शन परचेज ऑर्डर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के फीचर को इनेबल किया है जब हमने ऑर्डर दिया था। और उसके बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन यस करना है, यूज़ कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हम इनेबल कर देते हैं, यूज़ कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम, एंड इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे डे बुक में मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस की हुई हैं। तो हम सबसे पहले परचेज ऑर्डर की ट्रांजैक्शन को देखते हैं, जिसमें मैंने एक पार्टी बना रखी है। जस्ट एक एजुकेशन पर्पस से मैंने आपको यहाँ बताया है, तो आप अपनी एक्चुअल पार्टी ले लेंगे जिसको आपने ऑर्डर किया होगा। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे रोहन को मैंने बनाया है और हरियाणा से, अदर स्टेट से मैं परचेज कर रही हूँ। जीएसटी मैंने इसमें एप्लीकेबल किया हुआ है, जीएसटी की सारी सेटिंग्स इसमें मेरी अवेलेबल हैं। परचेज मैंने कर रखा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयर्स मैंने एक आइटम बना रखी है। एंड आप जब कॉस्ट ट्रैकिंग के फीचर को इनेबल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग ये एक ऑप्शन आता है कि मैं चेयर, एक मेरा स्टॉक है जिसके लिए मैं कॉस्ट ट्रैकिंग करना चाहती हूँ, तो मेरे को इस फीचर को इनेबल करना होता है यहाँ पे। एंड यहाँ पर मैंने जीएसटी को एप्लीकेबल करके 18% इसके ऊपर टैक्स भी चार्ज किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एजुकेशन पर्पज से अभी ले रखा है टैक्स रेट। आपका जो एक्चुअल टैक्स रेट होगा आइटम का आप यहाँ पे वही देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो चेयर्स हैं वो मुझे 10th ऑफ अप्रैल तक ड्यू हो जाएंगी एंड ये मैंने क्वांटिटी ले रखी है। आप यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट ट्रैकिंग 2 मैंने यहाँ पे न्यू नंबर लेके PO101 अपने यहाँ पे कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर दिया था, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास शो कर रहा है PO101 परचेज ऑर्डर चेयर्स। रोहन को दिया है मैंने 20 नंबर्स ऑफ चेयर्स। तो यहाँ पे मैंने ये जो 101 है ये मैंने कैसे लिया है, न्यू नंबर करके यहाँ पर मैंने अपना कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर दिया है।
अदरवाइज यहाँ पे जो आपका नंबर होता है वाउचर नंबर, वो भी ये ऑटोमेटिक पिक करता है। जैसे यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना दिया था तो मैंने यहाँ PO101 दे दिया था। ओके, तो आप यहाँ पर अपना जो भी कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर बनाना चाहते हैं यहाँ पे न्यू नंबर लेके आप बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम PO101 लेते हैं एंड इसको हम अब एक्सेप्ट करेंगे। इट मीन्स कि चेयर का जो कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर है वो PO101 है। अब मैं जो भी ट्रांजैक्शन करूँगी चेयर से रिलेटेड वो मैं उसी के अकॉर्डिंग उसी कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर में डालती जाऊँगी। तो उसके बाद आप देखेंगे जब हमें ये ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं रिसिप्ट नोट में। आप यहाँ पे रिसिप्ट नोट पे जब एंटर करेंगे तो रिसिप्ट नोट को एंटर करने के लिए आपने कौन से फीचर को इनेबल करना है, F11 में इन्वेंट्री फीचर्स पे आप आते हैं एंड यहाँ पे आपको फीचर इनेबल करना होता है यूज ट्रैकिंग नंबर्स इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, जब आप ऑर्डर रिसीव कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम रिसिप्ट नोट में ट्रांजैक्शन करते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी मैंने कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर अपना वही सेम पिक किया है कि जो मेरे को ऑर्डर रिसीव हुआ है इसी कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर के अगेंस्ट हुआ है। तो यहाँ पर मैंने रिसिप्ट नोट किया है, ट्रांजैक्शन की है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक बिल की भी ट्रांजैक्शन की है, जो रोहन से मुझे बिल मिला है जो GST का बिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज में मैंने ट्रांजैक्शन की हुई है, रोहन मैंने यहाँ पे लिया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट ट्रैकिंग 2 में मैंने यहाँ पे कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर ले रखा है, 101 ही पिक किया है कि मैंने ये जो बिल बनाया है ये उसी के अगेंस्ट बनाया है। एंड GST का बिल है, IGST लगाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो ये ऑर्डर है आपने पूरा किया है, परचेज पहले ऑर्डर किया, फिर आपने रिसीव किया एंड बिल की एंट्री आपने पास की है परचेज वाउचर में। अब उसके बाद आपको एक ट्रांजैक्शन करनी है कि जब ये सामान आपका आया, या आप इसमें परचेज के अकॉर्डिंग मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में आप ट्रांजैक्शन पास कर रहे होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं, जैसे आपको पता होता है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं कोई भी गुड्स की तो हमारे पास एडिशनल कॉस्ट भी आती है, जैसे कि लेबर चार्जेस हो गया, वेजेस हो गया, पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एडिशनल कॉस्ट हमारे पास बहुत सारी आती हैं। तो अगर आप उन सभी एडिशनल कॉस्ट को देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे उसका लेजर क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लेबर चार्जेस का लेजर बनाया हुआ है एंड मैं लेबर चार्जेस को इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट ही दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लेबर चार्जेस की एक ट्रांजैक्शन पास की हुई है पेमेंट वाउचर में कि मैंने 1000 रुपीज़ की लेबर चार्जेस की ट्रांजैक्शन की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेबर चार्जेस का जब मैंने लेजर क्रिएट किया था इसको मैंने अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस लिया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है अलाउ कॉस्ट एलोकेशन स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को मैंने इनेबल किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा कि ये जो लेबर चार्जेस आपने पे किए हैं ये किसके अगेंस्ट किए हैं। तो यहाँ पर मेरा PO101 मेरे को कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर मिल जा रहा है एंड इसके अगेंस्ट मैंने किया है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ओके, तो ये लेबर चार्जेस का जो मैंने कॉस्ट ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग किया है यहाँ पर मेरे को मिल गया है। उसके बाद जब मैंने पूरा सामान परचेज कर लिया उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सेल हमने की हुई है अनशेन कंपनी को, एक पार्टी हमने बनाई है जो कि अनरजिस्टर्ड पार्टी बनाई है विद इन द स्टेट। यहाँ पे हमने चेयर सेल की हैं और कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर भी हमने ले लिया है PO101, ताकि हमारी चेयर की जो कॉस्ट है वो हम देख पाएँ कि कितना हमें कॉस्ट हमारी लगी है और कितना रिवेन्यू हमें हुआ है। तो यहाँ पे हमने 10 चेयर्स 700 पर पीस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सेल की है और इसको एक्सेप्ट किया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आपने कहाँ पे कॉस्ट आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग को इनेबल करना है एंड उसको यूज़ करना है। उसके बाद आप जब अपनी रिपोर्ट्स चेक करते हैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में आपके पास ऑप्शन आता है आइटम कॉस्ट एनालिसिस। आइटम कॉस्ट एनालिसिस पे आप एंटर करते हैं एंड यहाँ पे आप स्टॉक आइटम पे जब एंटर करेंगे तो अपनी चेयर्स की कॉस्ट को आप एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास PO101 में शो कर रहा है कि कॉस्ट आपकी कितनी है, कितनी कॉस्ट आपकी पड़ी। 20 चेयर्स जब आपने परचेज की तो आपको 5000 की कॉस्ट पड़ी, उसमें से आपने 10 चेयर्स
सेल की है 700 रुपीज़ पर पीस के अकॉर्डिंग, जिसमें टोटल वैल्यू आपने ली है, अर्न की है 7000 रुपीज़। एंड जो आपका बैलेंस बचा है वो 10 चेयर्स और बची हैं जिसका कॉस्ट होगी 2500। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में B माइनस A माइनस C, तो इट मीन्स कि ये वाली कॉस्ट माइनस बैलेंस एट कॉस्ट माइनस ये जो रिवेन्यू है, ये सब निकाल के आपका 4500 रुपीज़ शो कर रहा है, जिसमें 450 रुपीज़ पर पीस आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे और डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैकिंग डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर का आप देख रहे हैं और कितने का आपने ऑर्डर दिया था। ये सारा आपको कॉस्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पे रिवेन्यू दिखाई दे रहा है, बैलेंस दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे जो आपका मूवमेंट हुआ है गुड्स का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने ऑर्डर प्लेस किया था, मटेरियल रिसीव किया था, ऑर्डर फिर यहाँ पर प्लेस किया गया है, मटेरियल रिसीव किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कुछ भी आइटम की मूवमेंट हुई है आउटवर्ड में, इट मीन्स कि हमने सेल किया था बट सेल ऑर्डर रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसलिए ऑर्डर रिसीव में कुछ नहीं आ रहा है। डायरेक्टली हमने मटेरियल डिलीवर किया है और बिल में आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट एनालिसिस होता है वो भी आपको आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग पे मिलता है। यहाँ पे मैंने एक परचेज ऑर्डर का छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाया है, बट आप इसको मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सेल परचेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जब हम सामान खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें एडिशनल कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, तो उस एडिशनल कॉस्ट को भी हम ट्रैक करना चाहते हैं अपनी सेम परचेज के लिए, तो आप आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग के फीचर का यूज़ कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में इसका ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पर आइटम कॉस्ट निकालनी है, तो उसके लिए आप अपने सारे टाइप के जितने भी एक्सपेंसेस आप करते हैं परचेज करते टाइम, एडिशनल जितनी भी कॉस्ट होती हैं उन सबको आप कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर के अगेंस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे अपनी कॉस्ट को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आप कैसे आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग के फीचर का यूज़ कर सकते हैं। आप सबका जैसा भी बिजनेस है, या आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे या एज एन अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, आप इसको करके देखिएगा। अगर कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं एंड अपना कमेंट्स में क्वेरीज डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। एंड ये आप करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।